हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ट्रेंडी टीचर और आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए चैप्टर 18 जो कि आपका साइंस एजुकेशन डीएसएसबी पीआरटी सीरीज़ 2026 हम लोग चल रहे हैं। आप सबने बाकी वीडियोस देख ली होंगी, आई होप सो। नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में मेंशन होगी, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। यानी कि आपके साइंस एजुकेशन पे हम आ गए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एनआईओएस के जो क्वेश्चन हैं हम वो करेंगे और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवीएस पीआरटी के क्वेश्चन हैं हम उसको भी साथ साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले है नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस है क्या, मुझे बताइए। नेचर ऑफ साइंस क्या है? नेचर ऑफ साइंस है कि साइंस जो है एक प्रोसेस है। प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया के रूप में विज्ञान। ठीक है, कि साइंस एक स्टेटिक चीज़ नहीं है कि एक जगह रख दिया, वैसा नहीं है। साइंस क्या है, प्रक्रिया में चलता है। ये एक नॉलेज जो ज्ञान है उसकी एक बॉडी नहीं है, लेकिन इंक्वायरी है कि कैसे कैसे हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे कैसे हम उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन यानी कि देख रेख जो होते हैं, देख के हम चीज़ें सीखते हैं। क्वेश्चनिंग यानी कि इंक्वायरी और आपका एक्सपेरिमेंटेशन मेथड जो है इसमें आता है। टेंटेटिव नेचर की बात करें तो साइंटिफिक नॉलेज जो है कभी भी फिक्स्ड नहीं होती कि आपने एक वो कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसके ये रिजल्ट आ गया तो वो फिक्स्ड नहीं है। उसके ऊपर कोई दूसरा जो है वो दूसरा एक्सपेरिमेंट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये चेंज एज अ न्यू एविडेंस एमर्ज। फिर है एम्पेरिकल एविडेंस यानी कि अनुभव जन्य साक्ष्य। ठीक है, साइंस जो है रिलाइज करता है एविडेंस पे और ऑब्जर्व और मेजर्ड करता है। यानी कि जो है एविडेंस जो सबूत है किसी बेसिस पे, ऐसा नहीं कि हवा में बातें करते हैं, उसके बेसिस पे काम करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, एम्पेरिकल एविडेंस। साइंस का नेचर कैसा है, एम्पेरिकल एविडेंस और आपको ऑब्जर्व और मेजर्ड, नाप तोल के जो चीज़ मतलब जिसका कोई साक्ष्य हो उसके बेसिस पे काम करता है। साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये एक माइंड डेवलप करता है जो कि ओपन है, क्यूरियस है और फ्री है आपका सुपरस्टिशन से। यानी कि जो आपका जो होता है, हम कुछ भी करते हैं ना, अरे जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बोल रहा है कि ना ऐसे झाड़ा वाड़ा लगवा लो, है ना। कई लोग क्या बोलते हैं कि अरे झाड़ से ना ठीक हो जाते हैं। कई लोगों का मत क्या होता है कि यार ऐसे थोड़ी होता है, झाड़ लगने से कोई ठीक थोड़ी होता है, इसके लिए तो दवाई चाहिए होती हैं। और जैसे कई होता है ना, कौन सी होती है वो चिकन पॉक्स के लिए बोलते हैं झाड़ा लगवा लो, है ना, उसके बोलते हैं नहीं इसके लिए दवाई लेनी होती है, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, उससे सुपरस्टिशन से वो क्या होता है, फ्री होता है। हम क्या बोलते हैं, लॉजिक मीनिंग बताओ इसके पीछे कि ऐसा क्यों करते हैं, लॉजिक का मीनिंग बताओ। तो जो लॉजिक है वो आपका साइंस है। फिर बात करते हैं की अप्रोचेज और थ्योरीज की। सबसे पहले तो विज्ञान में रचनावाद लर्नर सेंटर्ड है। बच्चे जो है ना खाली वेसल नहीं है, खाली बर्तन नहीं है, उसमें जो नॉलेज बनती है उनकी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बनती है। यानी कि जो एक्सपीरियंस वो कर चुके हैं उसके बेसिस पे ही उनको क्या मिलती है, आपकी जो है नॉलेज मिलती है। डिस्कवरी लर्निंग क्या होता है, आपका ब्रूनर। ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग किसने दिया, ब्रूनर ने। याद होगा आपको, IEIS एक को क्या थी, ये इनएक्टिव, आपका इनएक्टिव, ये आपका आइकॉनिक और ये आपका सिंबॉलिक, यही था, है ना। तो इसमें क्या है, वो कह रहे बच्चा जो है, बच्चों को एनकरेज करो, स्टूडेंट्स को डिस्कवर करने के लिए नए नए लॉज को और प्रिंसिपल्स को उनके ओन एक्सप्लोरेशन से। यानी कि खुद जैसे जैसे वो एक्सप्लोर करते हैं वैसे वैसे। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं तो ये क्या होता है, टीचर पॉजेस क्वेश्चन। टीचर जो है क्वेश्चन पूछती है और प्रॉब्लम रेदर देन जस्ट प्रेजेंटिंग फैक्ट, यानी कि फैक्ट प्रेजेंट करने से जो है आपकी प्रॉब्लम को वो करती है, बनाएगी, ताकि जो है फैक्ट प्रेजेंट नहीं करेगी, आपके लिए प्रॉब्लम बनाएगी ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। नहीं ढूंढता है तो टीचर जब बताएगी तो बच्चा उसको समझ पाएगा। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। फिर आते हैं हम 5E मॉडल पे जो साइंस का है आपका। देखो सबसे पहले कोई चीज़ है, कोई मॉडल है, आपको वो बनाना है। मान के चलो मैंने बता दिया आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर एक मॉडल बनाओ। तो आप मार्केट गए, आपने एक बल्ब खरीदा छोटा सा ऐसे वाला, उसके साथ वायर खरीदी, उसके साथ एक स्विच को कनेक्ट करा। तो सबसे पहले क्या किया आपने, अंगेज किया। अंगेज मतलब उससे जुड़े कि भैया मुझे ये चाहिए, इंटरेस्ट जगाया। जैसे देखो ये मैग्नेटिक आयरन वाला जो है, कोई भी ले लो आप एग्जांपल, आपने क्या किया, इंटरेस्ट जगाया। इंटरेस्ट के लिए आप क्या बोले, हाँ मैं तो ना ये बनाऊंगा, ये अच्छा लगेगा। अच्छा कोई ऐसा होगा तो कोई का मैं ना ऐसा घर बनाऊंगा, ऐसा पंखा सा बनाऊंगा, विंड मिल टाइप का बनाऊंगा। तो इंटरेस्ट है ना आपको, तो आप क्या कर रहे हैं, अंगेज कर रहे हैं, पहले किसी चीज़ में जुड़ रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर यानी कि अन्वेषण, हैंड्स ऑन एक्टिविटी बाय स्टूडेंट। फिर क्या कर रहे हैं आप, एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, किसकी, फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स। इलेबरेट यानी कि विस्तार, अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट टू द न्यू सिचुएशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है आपकी नई सिचुएशन के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद इवेलुएट यानी कि आप चेक करेंगे कि भैया कितना आपको समझ में है, तो हम उसको क्या कहेंगे, मूल्यांकन। तो याद आया, देखो पहले अंगेज, फिर एक्सप्लोर, फिर आपका एक्सप्लेन, फिर आपका इलेबरेट, फिर इवेलुएट। तो याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले हम किसी चीज़ से जुड़ते हैं, है ना, तो अंगेज। तो ऐसे याद कर लो, वो शादी में होते हैं ना, पहले अंगेजमेंट होती है, फिर आप एक्सप्लोर करते हो कि हाँ अरे भैया ब्याह के बाद तो ऐसे ऐसे होता है। फिर आप एक्सप्लेन करते हो, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता। फिर एलिब्रेट करते हो, नहीं भैया बहुत कुछ होता है। और उसके बाद क्या है, आप इवेलुएट करते हो कि हाँ क्या अंगेजमेंट सही थी। तो फर्स्ट और लास्ट ठीक है, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन और इलेबरेट।
टीचिंग मेथड क्या है आपके साइंस के, देखिए आपका है पहला ह्यूरिस्टिक मेथड यानी कि अन्वेषण मेथड। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है ना इंडिपेंडेंट डिस्कवर की तरह काम करता है। वो अपना खुद, आप उसको सिर्फ टॉपिक देंगे, वो खुद चीज़ों को ढूंढेगा, खुद से देखेगा क्या करना है, कैसे करना है। और बेस्ट फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल स्किल थिंकिंग, यानी कि जो है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए सबसे बेस्ट जो है आपका, वो क्या है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड। किसने दिया था भैया, आर्मस्ट्रॉन्ग ने, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो क्या है ये, हमने उसमें भी किया था, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो कराई थी उसमें क्या था, ही मैन टाइप का, जो उसके आर्म्स है ना वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो क्या है उसका स्टिक की जरूरत नहीं है उसे, स्टिक की, ठीक है, ह्यूरिस्टिक की जरूरत नहीं है, स्टिक की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके आर्म्स जो हैं स्ट्रॉन्ग हैं। प्रोजेक्ट मेथड, अरे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है ना, बिल्कुल किल कर दिया मुझे, तो किल कर दिया, मार ही दिया। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन अ नेचुरल सेटिंग, बेस्ट फॉर सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, यानी कि सोशल और प्रैक्टिकल स्किल क्या है, बेस्ट है। डेमोन्स्ट्रेशन की बात करते हैं तो टीचर जो है परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट्स को और स्टूडेंट को ऑब्जर्व के लिए, मतलब जो दिखा के कोई चीज़ दिखा रही है। गुड फॉर एक्सपेंसिव एंड डेंजरस एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो एक्सपेंसिव और डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उसके लिए क्या है, अच्छी है। लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड क्या होता है आपका, स्टूडेंट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स देमसेल्फ, ये स्टूडेंट जो है एक्सपेरिमेंट है खुद ब खुद करते हैं। इसमें क्या है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी की बात होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, सेकंड आ गया, प्रोजेक्ट आ गया, डेमोन्स्ट्रेशन आ गया और आपका लेबोरेटरी आ गया। इसमें कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अब देखो पीआरटी लेवल पे ये टॉपिक जो है इंक्लूडेड होते हैं, तो इसमें मैंने साथ साथ ऐड किए हैं। देखो द सेल, सबसे पहले सेल है ना मेन होता है, प्लांट सेल वर्सेज एनिमल सेल क्वेश्चन आता है। बेसिक ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और आपका नर्वस सिस्टम। फिर आते हैं न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें आता है विटामिन, मिनरल, आपकी डेफिशिएंसी, डिसीज, स्कर्वी और रिकेट्स। प्लांट्स की बात करते हैं तो आपका फोटोसिंथेसिस, पार्ट ऑफ फ्लावर एंड पॉलिनेशन, है ना। फिर आपका आता है लाइट, जो है प्रकाश, है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड द फंक्शन ऑफ लेंसेज और मिरर, यानी कि रिफ्लेक्ट करेगा, फिर फंक्शन ऑफ लेंसेज और मिरर। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सिंपल सर्किट आता है, वो वाला ऐसे बटन वाला, ऑन एंड ऑफ वाला, ऐसे कुछ करते हैं ना, ये वाला। कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर क्या होता है भैया, जो आपकी क्या करते हैं, लाइट को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को। इंसुलेटर क्या होता है, जैसे रबर टाइप की चीज़ें जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को क्या होते हैं, कंडक्ट नहीं करते हैं। फोर्स और मोशन है, ये आपका फिजिक्स में आता है, टाइप ऑफ फोर्स होता है, फ्रिक्शन होता है, ग्रेविटी होता है, न्यूटन्स के लॉ होते हैं। मैग्नेटिज्म में ये टॉपिक्स आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स और मैग्नेटिक फील्ड। स्टेट ऑफ मैटर में आता है आपका सॉलिड गैस, सॉलिड, लिक्विड गैस और आपका प्लाज्मा, जो फोर्थ स्टेट है। एसिड बेस सॉल्ट में पीएच स्केल आता है, नेचुरल इंडिकेटर आते हैं। आपको ये क्वेश्चन तो हमेशा देखने को मिलता होगा पीआरटी में कि लिटमस पेपर है, लाल से नीला होएगा या नीले से लाल होएगा, बताओ कौन सा एसिड है कि बेस है, इस टाइप का, है ना। फिर आपको दही दे दी और पूछा एसिड है कि बेस है, पीएच किसका क्या है, बिटर है क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल वर्सेज केमिकल चेंज, रिवर्सिबल वर्सेज इरिवर्सिबल चेंजेस। साइंस की बात करते हैं तो प्रोसेस स्किल्स, असेसिंग हाउ अ चाइल्ड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्विंग, क्लासिफाइंग, इन्फेरिंग और आपका प्रिडिक्टिंग। एनेक्डोटल रिकॉर्ड की बात करते हैं तो कीपिंग नोट्स ऑन अ स्पेसिफिक बिहेवियर ट्रेट ड्यूरिंग अ साइंस लैब, यानी कि क्या है, वो सारे के सारे जो नोट्स हैं वो उनको मतलब बना के रखेंगे कि क्या स्पेसिफिक बिहेवियर या क्या गुण है साइंस लैब के दौरान, साइंस के लिए, ठीक है। मतलब बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, वेइंग पहले अच्छे से कर रहा है या एक्सपेरिमेंट अच्छे से कर रहा है, डायल्यूशन अच्छे से कर रहा है, क्या उसने उस एक्सपेरिमेंट में किया और क्या उसका जो हमारा रिजल्ट निकला। आपको याद है ना, वो एक कॉपी बनाते थे हम लैब के में, जो एक रफ नोटबुक होती थी, फिर रफ नोटबुक भी हमारी चेक होती थी, उसमें हम बनाते थे, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन हम किस में लिखते थे, अपनी फाइनल नोटबुक में। फिर है पोर्टफोलियो, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट बेस्ट वर्क ओवर टाइम, जैसे जैसे जो भी देखो इसकी जो की टर्म है वो आपकी है बेस्ट वर्क ओवर टाइम। ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका क्या है, क्वेश्चंस दैट रिक्वायर क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चन दैट रिक्वायर क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको क्या है, मतलब वो सवाल जिसको क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन, मतलब इस टाइप के सवाल की, मतलब जैसे एक तो फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन की डेफिनेशन बता दी बच्चे को, है ना, बता दी, हाँ ठीक है भैया फ्रिक्शन की डेफिनेशन बता दी, बस एक एग्जाम्पल बता दो, तो उसके अलावा बच्चे को कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आप पूछेंगे क्या होगा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, तो बच्चे क्या सोचेगा, अच्छा क्या होगा, अच्छा फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होता है, हम गिरते पड़ते घूमेंगे, हम इधर से फिसल जाएंगे, हर जगह से फिसलते घूमेंगे। तो उस टाइप की जो चीज़ें होंगी वो किस में आती हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन में। जैसे आप प्रधानमंत्री बन गए तो आप क्या करोगे, है ना, आपको अगर सूरज नहीं निकलेगा तो क्या होगा, काला कपड़ा जो है वो जो आपका, मतलब गर्मी में हम काला कपड़ा क्यों नहीं पहनते हैं, सर्दी में क्यों पहनते हैं, कलर ऑब्जर्व क्या है, जो आपका रेनबो है उसके यहाँ पे जो ये है, ये क्यों दिखते हैं, ये एक रीज़न हो तो ठीक है, लेकिन आप अगर ऐसे होगा तो ऐसे करोगे तो वो सारे किस में जाएंगे, ओपन एंडेड में। कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं। हाइपोथेसिस, देखो हाइपोथेसिस होता है परिकल्पना, देखो परिकल्पना समझ में आ गया,
कुछ सोचने से पहले वाली चीज़, मतलब अटेंटेटिव एक्सप्लेनेशन और एजुकेटेड गेस। एजुकेटेड गेस मतलब किसी भी बेसिस पे आपने बोला आज बारिश हो सकती है, तो किस बेसिस पे बोला? धूप देख के थोड़ी बोलोगे कि बारिश हो सकती है, बादल देख के बोलोगे, ठंड देख के बोलोगे, ठंडी हवा देख के बोलोगे। तो वो क्या है? एजुकेटेड गेस, यानी कि किसी ना किसी बेसिस पे आपने वो चीज़ को क्या किया है? एक्सप्लेन किया है। फिर वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होते हैं? वो फैक्टर जो बदल सकते हैं एक्सपेरिमेंट को, आपका इंडिपेंडेंट और आपका डिपेंडेंट को। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? मैं आपको बता चुकी हूँ इंडक्टिव होती है। हम क्या करते हैं? पहले एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से रूल पे जाते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो अननोन चीज़ होगी, अननोन से आप नॉन पे लेके आओगे, नॉन पे। और ये क्या होता है? डिडक्टिव, नॉन से अननोन पे। मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं इसमें, पर प्री कंसेप्ट जो आइडिया होता है स्टूडेंट के पास, जैसे सन जो है मूव करता है अर्थ के चारों ओर। ठीक है, हमें यही दिखता है ना कि हम अर्थ पे ऐसे बैठे हैं और कहते हैं कि अरे सूरज घूम रहा है, सूरज घूम रहा है, सूरज निकल रहा है, सूरज छुप गया। नहीं, तो हम जब उसको टीचर ऐसा एक्सप्लेन बताएंगे कि भैया सुनो, सूरज जो है वो नहीं घूमता है, अर्थ जो होती है वो घूमते हैं किसके? सन के चारों ओर। अब बात करेंगे विटामिन की। इसमें आपका साइंस भी कवर हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। फैट सोल्यूबल, ADE, इसको याद करेंगे, कीड़ा, कीड़ा। ठीक है, स्टोर्ड इन अ बॉडी फैट टिश्यू एंड लीवर। वाटर सोल्यूबल कौन होते हैं? बी कम्प्लेक्स के जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये स्टोर्ड नहीं होते। और इसको क्या होता है? कंज्यूम रेगुलरली करना पड़ता है। मतलब फैट सोल्यूबल जो है, एक बार फैट बन गया वो आपको कट कट के काम कर देता रहेगा, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल है बी कम्प्लेक्स, वो आपको रेगुलर कंज्यूम करने पड़ेंगे, वरना वो क्या होगा? बी और सी जो है वो स्टोर नहीं होते हैं। ये ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन जरूर बनेगा इससे। ए, रेटिनॉल, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस और आपका जेरो थैलेमिया। ठीक है, ये आपका किसकी उससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। कैरेट, पपाया और मिल्क खाओगे तो क्या होगा? आपका ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार स्पेशल एजुकेशन के लिए बनता है। थायामीन, थायामीन क्या होता है भैया? आपका बेरी बेरी, है ना, होल ग्रेन और आपका ईस्ट, जो आपकी चीज़ें हैं वो B1 का है। थायामीन ध्यान रखेंगे। कैसे याद करेंगे? B1 क्या है? पार्किंग याद है ना? पार्किंग, अरे पार्किंग में जाते हो तो पहले पार्किंग बेसमेंट में होती है हमेशा, तो बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3। तो आप मूवी देखने जाते हो कंफ्यूज रहते हो ना कि कहाँ पे गाड़ी खड़ी है। तो पहले में कौन खड़ी है? थार खड़ी है। पहले में क्या खड़ी है? थार। ठीक है, दूसरे में क्या है? राइबोफ्लेविन। आर से कोई भी गाड़ी का नाम देख लो, कौन सी है? कोई बन रहा है इससे गाड़ी का नाम, लग दूंगा। नायासिन। ठीक है, यहाँ पे निसान खड़ी है, निसान की, निसान, लड़कों को तो अच्छे से याद हो जाएगा, ये निसान की है। और ये क्या है? कोई नहीं बन रहा है, इसे देख लो, कुछ भी बना लो, मुझे तो याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं, पहले थार खड़ी है, बीच में कोई राइबो करके खड़ी है और थर्ड पे निसान है। ओके, तो थार तो मैं सबसे अच्छी लगती है इसलिए थार ऊपर खड़ी करी है, और राइबोफ्लेविन जो है वो सेकंड पे और इसमें थर्ड पे। अब देखो इसके याद करेंगे, बैरी बैरी, है ना, बार बार बैठेंगे थार में, हम थार में क्या करेंगे? बार बार बैठेंगे, बार 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 बार। फिर है ये होता है राइबोफ्लेविन से होता है अरिबोफ्लेविनिस, ये होता है त्वचा का फटना और जीभ का लाल होना। ठीक है, इसी ये वाली बीमारी होती है, फ्लेविनिस से याद रखेंगे। एग खाएंगे और आपका ग्रीन वेजीज खाएंगे। नियासिन जो है आपका हो गया पेलेग्रा, पेलेग्रा बीमारी होती है, उसमें ये मीट और पीनट खाने से वो ठीक हो जाती है। फिर आ जाओ B12 पे, साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन, इसमें क्या होता है? पर्निशियस अनीमिया होता है। ठीक है, इसमें मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स हम खाएंगे, यानी कि दूध, दही और घी खाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, साइनोकोबालामीन। विटामिन C, एस्कॉर्बिक, ये तो ईजी है। स्कर्वी ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सिट्रस फ्रूट, आंवला और लेमन। डी होता है हड्डियों के लिए, होता है कैल्सीफेरोल, कैल्शियम वाली चीज़ें, तो आपका सनलाइट। फिश ऑयल, रिकेट्स जो होते हैं, बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। ई होता है टोकोफेरोल, टोको, इसमें क्या होता है? फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो इसमें क्या है? लीफी वेजिटेबल और आपको नट्स इसमें खाने चाहिए। फिर होता है फाइलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन देखो क्यू है तो क्यू से के याद रखना, के वाले में फाइलोक्विनोन आएगा। नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का न जमना, टमाटोज और ग्रीन वेजीज। अब आ जाओ आगे। विटामिन C मोस्ट हीट सेंसिटिव विटामिन है। ठीक है, हीट सेंसिटिव मतलब ये क्या होता है? इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है कुकिंग के दौरान, इसलिए जो आंवला होता है, आंवला, उसको क्या कहते हैं? कभी पका के नहीं खाते। नींबू, नींबू को मान लो हम जो नींबू को जब भी डालते हैं, आप पोहे में डालोगे तो भी बाद में बनने के बाद डालोगे, दाल में डालोगे तो भी बनने के बाद डालोगे। हम नींबू और ऐसी चीज़ों को कुकिंग के टाइम पे नहीं डालते, क्योंकि उनका सारा का सारा जो होता है खत्म हो जाता है। विटामिन D हार्मोन की तरह काम करता है, विटामिन से ज़्यादा सिंथेसाइज करता है बॉडी में सनलाइट के थ्रू। विटामिन B12 एक ऐसा है जिसमें मेटल, आयन, कोबाल्ट होता है। गोल्डन राइस क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है विटामिन A के लिए। पोलिश राइस कैसे होता है? जिसकी जो होता है उससे विटामिन B1 की कमी हो जाती है। थायमिन, मैंने आपको बताया B1 जो है बेसमेंट फर्स्ट है, थार खड़े, थार में बार बार बैठेंगे, कोजिंग बेरी बेरी। नीचे मिनरल डेफिशिएंसी से पूछा जाता है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो ये आपका एनीमिया,
हेमोग्लोबिन जो होता है कम हो जाता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन क्या होता है, कम हो जाता है, एचबी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने टेस्ट करा होगा। आयोडीन, आयोडीन यानी कि नमक वाला, नमक की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है। वो दिखाते हैं ना टीवी में, ऐसे गर्दन जो होती है बड़ी सी हो जाती है, ऐसे ये इसका फेस है ऊपर, इसमें गर्दन ये बड़ी सी हो जाती है, स्वेलिंग इन द नेक, ठीक है। आयोडीन से हीमोग्लोबिन, आयरन से हीमोग्लोबिन, और आपका आयोडीन से आपका घेंगा रोग। फिर है कैल्शियम, ये हम बात कर चुके। कैल्शियम क्या है, हड्डियों के लिए होता है, वीक बोन्स और टिथ के लिए क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। अब देखो ये क्वेश्चन कई बार आता है साइंस में, क्या क्या किस किस चीज़ से कंट्रीब्यूशन है। देखो सीवी रमन, सीवी रमन का क्या है हमारा, रमन इफेक्ट, रेमन इफेक्ट, ठीक है। 28 जो फरवरी है उसको नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। फर्स्ट इंडियन है जिसने साइंस में नोबेल जीता था, होमी जे बाबा, न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर फिजिक्स भी इसको प्रोग्राम कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए मिसाइल मैन कहा जाता है, इन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स को डेवलप किया था। जगदीश चंद्र बोस, प्लांट फिजियोलॉजी के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, इन्वेंट किया था इसने क्रेसोग्राफ टू प्रूव प्लांट्स हैव फीलिंग्स और लाइफ, ठीक है। क्रेसोग्राफ इन्होंने ग्राफ बनाया था जिसमें क्या है, फीलिंग और लाइफ है। श्री निवासा रामानुज, ये क्या है, मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए है। कंट्रीब्यूशन जो है आपका नंबर थ्योरीज के लिए और आपका इनफाइनाइट सीरीज के लिए, जिसको नेशनल मैथमेटिक्स डे भी कहा जाता है, श्रीनिवासा रामानुज। विक्रम साराभाई, ये क्या है, स्पेस रिसर्च है, इन्होंने फादर ऑफ इसरो भी इनको कहा जाता है। इसाक न्यूटन, लॉज ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। एल्बर्ट आइंस्टाइन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये क्या है आपका, ये जो होता है E = mc², ठीक है। एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देता है। इसाक न्यूटन ने लॉस ऑफ मोशन और ग्रेविटिकल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैरी क्यूरी, रेडियो एक्टिविटी पे, पोलिनोमल और आपका रेडियम। चार्ल्स डार्विन, थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन, नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी। लुइस पेस्चर ने आपका पेस्चराइजेशन और रेबीज फॉर वैक्सीन फॉर रेबीज और आपका एंथ्रेक्स दिया था। जॉर्ज मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आपको पता है पी प्लांट्स पे किया था, जिसके 7 जो थी हमारी वो थी, ठीक है। फिलोसफर जो हैं उन्होंने कैसे साइंस के पैडागोजी में क्या वो दिया है, ठीक है। पहले देखेंगे ये जैसे हम सोचते हैं, पहला कार्ल पॉपर, असत्यता का सिद्धांत, असत्यता यानी कि फाल्सिबिलिटी। पॉपर ने कंट्रीब्यूट किया थ्योरी में, जो थ्योरीज टू बी साइंटिफिक, टू बी टेस्टेबल और फेल्सिफाई, मतलब झूठी हो सके, ऐसे नहीं जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ बोल दी और बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, तो अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो जो अगला बंदा एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसको मेरी थ्योरी को झूठी साबित करना पड़ेगा ना, तो ये फाल्सिफेबल क्या है, ये वाला। ऐसा नहीं कि मैंने झूठ बोल दिया कि एक्सपेरिमेंट में ऐसा होता, नहीं, नेक्स्ट बंदा जो मेरे एक्सपेरिमेंट के ऊपर वो करेगा एक्सपेरिमेंट, उसका जो रिजल्ट और निकलेगा तो मेरी थ्योरी को फाल्सिफाई करेगा, नहीं भैया ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ठीक है। फिर आपका ये ध्यान रखना, कार्ल पॉपर का फाल्सिबिलिटी, तो कैसे याद करेंगे, वो होता है ना पार्टी पॉपर, वो क्या होता है, झूठे होता है, वो कई बार ऐसे करते हैं, उसको ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, यहाँ से बर्थडे पे ऐसे निकलते हैं, वो कई बार फटते नहीं है, उल्टे फट जाते हैं, तो फाल्सिफाई। फिर थॉमस क्यून, ये क्वेश्चन कई बार आता है, कई बार नेट के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। थॉमस क्यून जो है आपका पैराडिगम शिफ्ट के लिए होता है, ठीक है। साइंस जो है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, वो हमेशा शिफ्ट होती रहती है। हेल्पिंग चिल्ड्रन देयर मिसकंसेप्शन, जैसे उन्हें लगता है अर्थ जो है फ्लैट है, हम सीधी सीधी देखते हैं, तो उसे क्या है थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जॉन डेवी, लर्निंग बाय डूइंग, आपको पता है बच्चों को सॉल्व करना चाहिए, लेबोरेटरी और प्रोजेक्ट मेथड में इन्होंने वो किया है। आगे है, पहली है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, माइलस्टोन है कुछ। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, देखो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, निकोलस कॉपरनिकस ने प्रूव किया कि अर्थ जो है ना सन के चारों ओर घूमते, चैलेंज द जियोसेंट्रिक व्यू, ठीक है। हीलियो सूरज, सन से रिलेटेड, सेंटर मतलब बीच में, ठीक है। किसने, निकोलस कॉपरनिकस। सेल थ्योरी, ये आपका शेल्डन एंड सिजवान, ये आपको याद होना चाहिए। सेल्डन, देखो सेल से याद करेंगे, सेल्जन और सिजवान, सारे के सारे लिविंग सेल्स जो हैं सेल से बने हैं, ठीक है। पेंसिलिन के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पहली एंटीबायोटिक इन्होंने बनाई थी। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए वॉटसन एंड क्रिक, जो है आपका द डबल हेलिक्स, आप देख सकते हैं डायग्राम में इसमें ऐड किया। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है। ए और टी का पेयर बनता है आपका, और आपका सी और जी का पेयर बनता है। इसमें जो होती है आपकी ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, इसमें क्या होती है आपकी डबल बॉन्डिंग होती है, डबल जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो होते हैं। तो एट याद रख लो और आपका सी जी याद रख लो, ठीक है। कई बार होता है थायमिन की जगह जो होता है यूरासिल आता है, ये देखो, ये इसकी जो है 3.4 nm 1 स्पायरल कॉइल की होती है। शुगर फॉस्फेट जो है बैकबोन्स होते हैं। कई बार ये भी पूछते हैं चरक संहिता जो है फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑन आयुर्वेदा मेडिसिन, सुश्रुता संहिता जो है वो सर्जरी जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया था। आर्यभट्टा जो है प्रपोज किया था कि अर्थ जो है रोटेट करती है अपने एक्सिस पे और वैल्यू देती है आपकी पाई की, पाई, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन हैं आपके क्रेसोग्राफी और ये फलान डिमका ना, मैंने अभी आपको सारे के सारे बताए हैं, ये कितने हैं 10 ही क्वेश्चन आई थिंक,
ये आप करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इनका, ताकि आप लोग बाकी जो पेड ग्रुप हैं उसको तो मैं पीडीएफ भेज दूंगी। जैसे ही हमारे ख़त्म हो जाएंगे इसके बाद हम इस पर स्पेशल एजुकेशन पे ध्यान देंगे, और जो ग्रुप है चल रहा है हमारा उस पर मैं उनको क्वेश्चंस भेजूंगी, रोज़ वो एक एक पेपर करके और मुझे बताएंगे, ठीक है। तो आई थिंक इसके बाद हम स्पेशल एजुकेशन पे ध्यान देने वाले। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने, ये देखिए इसका भी ले लीजिए, इसका भी स्टॉप करके ले लीजिए, इसका ले लीजिए। आई थिंक आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, इनके आंसर से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा चैप्टर 18 था, इसके बाद हम चैप्टर 19 पे काम करेंगे, चैप्टर 19। और जो चैप्टर 20 होगा और 21 होगा वो मिसलेनियस होगा। एक में हम एक्ट करेंगे, 20 को होगा मिसलेनियस 1, ठीक है। मिसलेनियस में हम एक्ट करेंगे, एक्ट क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, एक्ट एंड पॉलिसीज़ जो है आपकी। और 21 में हम थ्योरीज कर लेंगे, ठीक है। ये तो आपके 21 वीडियो जो है ये पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम स्पेशल एजुकेशन पे ध्यान देंगे, या फिर इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो देखते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं, डिस्कस करते हैं इसमें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर पेड ग्रुप आपको चाहिए है तो आप DSSP के ग्रुप से जुड़ जाएँ, और उस पर जुड़ के उन लोगों से आप किसी से पूछ सकते हैं, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आपको QR मिलेगा, QR पर 999 की पेमेंट करनी है, आपको रेगुलर में क्वेश्चंस जो हैं मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।